ठंड में 2 काली 3 गोरी बहू की पहली रसोई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन्होंने भी मेरे बेटों से रिश्ता जोड़ने के लिए मना कर दिया। कोई भी परिवार अपनी बेटियों का रिश्ता मेरे बेटों के साथ नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे बेटे तो जिंदगी भर के लिए कुंवारे ही रह जाएंगे। पार्वती जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके 5 बेटों की कुंडली में काल दोष है। ये जानकर कौन से माता पिता अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटों के साथ करना चाहेंगे? तो इसका मतलब मेरे बेटों के सर पर कभी सेहरा नहीं सजेगा? पार्वती जी, ऐसा नहीं है। मेरी नजर में ऐसी 5 लड़कियां हैं जिनकी कुंडली इतनी भाग्यशाली और ताकतवर है कि अगर वो आपके बेटों से शादी करेंगी तो आपके बेटों की कुंडली से काल दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पंडित जी, तो आपने मुझे अभी तक इस रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया? पार्वती जी, उन 5 बहनों में से 3 बहनों का रंग तो गोरा है, लेकिन 2 बहनों का रंग काफी काला है। पंडित जी की बात सुन पार्वती हैरान रह जाती है, लेकिन अपने बेटों का घर बसता देखने की चाह में पार्वती शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही महीनों में पार्वती के 5 बेटों की उन 5 बहनों से शादी हो जाती है। जहां एक तरफ पार्वती अपनी तीनों गोरी बहू का गृह प्रवेश तो बड़ी धूमधाम से कराती है, लेकिन दोनों काली बहू का गृह प्रवेश बेमन से करती है। पार्वती, तेरी बहुओं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चल रही हो। क्या करूं शीला, सिर्फ ग्रह दोष की वजह से मुझे इन दोनों काली लड़कियों को भी अपने घर की बहू बनाना पड़ा, वरना इन जैसी शक्ल की लड़कियों को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी न बनने दूं। पार्वती की बात सुन बेचारी किंजल और प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहीं तीनों गोरी बहनें रोमा, अंजलि और श्रुति मन ही मन हंसते हैं। तीनों गोरी बहनों को शुरू से ही अपने गोरे रंग पर काफी घमंड था, इसलिए वो हमेशा अपनी दोनों काली बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रोमा, अंजलि, श्रुति, मैंने तुम्हारे कमरे अपने हाथों से सजाए हैं। ऊपर वाले 3 कमरे तुम तीनों के हैं, और तुम दोनों काली मैया, तुम दोनों के कमरे वहां नीचे उस कोने में हैं। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, मैं अब और तुम दोनों की काली शक्ल नहीं देख सकती। प्रेरणा और किंजल अपनी आंसुओं से भरी आंखों को लेकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन आज तुम 5 की पहली रसोई है। जो भी कुछ आता है वो तुम अपनी पहली रसोई में बना लेना। जी माँ जी। ओ मेरी काली कलूटन बहू, तुम दोनों कहाँ चली? रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बनाने। नहीं नहीं, तुम दोनों अपनी पहली रसोई का खाना किचन के अंदर नहीं बनाओगी। तुम्हारे काले कदमों से कहीं हमारा किचन अपवित्र हो गया तो? इसलिए तुम दोनों आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाओगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कहीं तुम्हारे काले कदमों से किचन में कुछ अपशगुन हो गया तो? दोनों ही काली बहू को काफी दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे आंगन में जाती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं। ठंड का मौसम होता है, चारों तरफ ओस ही ओस होती है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बिना शिकायत के मिट्टी के चूल्हे पर अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं। ओस की वजह से मिट्टी का चूल्हा गीला होता है, जिसके चलते मिट्टी का चूल्हा अचानक से टूट जाता है और उनका सारा खाना भी गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बना बनाया सारा खाना गिर गया और ये मिट्टी का चूल्हा भी पूरी तरह से टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे? किंजल, अगर हमने माँ जी को बताया तो वो हम पर और गुस्सा करेंगी। ठंड में चूल्हा बनाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों बहनें कांपते हुए मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और दोबारा अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती हैं। किचन की खिड़की से तीनों गोरी बहुएं अपनी दोनों काली बहुओं को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखती हैं और आंगन में आकर मिट्टी के चूल्हे पर पानी डाल देती हैं। तुम तीनों ने ये क्या कर दिया? हमने इतनी मेहनत से मिट्टी का ही चूल्हा बनाया था और तुमने पानी डालकर इसे बुझा दिया। हमारा पहले ही खाना बर्बाद हो चुका है और तुम तीनों ने ये सब कर दिया। एक्चुअली वो क्या है ना, हम तीनों को तो तुम दोनों शुरू से ही नापसंद रही हो, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो। और जब तुम दोनों हमारे साथ इस घर की बहू बन चुकी हो तो हम तीनों तुम दोनों को खुशी से कैसे रहने दे सकते हैं? तुम तीनों को शर्म नहीं आती अपनी ही सगी बहनों के साथ ऐसा करते हुए? कभी तुम दोनों ने अपनी शक्ल आईने में देखी है? देखते ही उल्टी करने का मन करता है। वो तीनों अपनी काली बहू की बेइज्जती करके वहां से चली जाती हैं और वहीं दोनों काली बहनें बैठकर रोने लगती हैं। हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग खाना बना सके। हमारे पास सिर्फ थोड़ा समय है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोनों बहनें काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी किंजल की नजर आंगन में पड़ी कुछ लकड़ी पर पड़ती है, जिन्हें वो जल्दी से इकट्ठा करती है और उन्हें जला देती है।
और दोनों बहनें बड़ी मुश्किल से खाना बनाती हैं। तीनों गोरी बहुएं खाना बनाने की बजाय बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं और प्लेटों में सर्व करके अपनी सास के सामने रख देती हैं। तुम दोनों खाना बनाकर अब ला रही हो? माँ जी वो अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा कि तुम दोनों कालियों के हाथ से बना हुआ खाना खाऊं, लेकिन रस्म है तो खाना तो पड़ेगा ही। पार्वती जैसे ही अपनी दोनों काली बहू के हाथ का खाना खाती है तो उसे वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन काले गोरे रंग के भेदभाव के चक्कर में पार्वती गोरी बहुओं के खाने की तारीफ करती है और उन्हें नेग के रूप में एक एक सोने की चेन देती है। जहां एक तरफ तीनों गोरी बहुएं पूरा दिन ठंड के मौसम में कंबल के अंदर पड़ी रहती हैं, वहीं दोनों काली बहुएं दिन रात ठंडे पानी में घर के कामों में लगी रहती हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम दोनों मेरे किचन के अंदर नहीं आओगी। लेकिन माँ जी बर्तन तो किचन के अंदर ही धोने होंगे। आज के बाद तुम दोनों बर्तन कपड़े घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर आंगन में बैठकर धोगी। बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है और ओस भी काफी है। बाहर तो कपड़े और बर्तन धोने के लिए गर्म पानी भी नहीं है। ऐसे में हम लोग काम कैसे करेंगे? देखा माँ जी, अब इन दोनों महारानियों को घर के काम के लिए भी गर्म पानी चाहिए। चुपचाप से आंगन में जाकर ठंडे पानी से ही कपड़े और बर्तन धो, और हाँ, 1 घंटे में सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे प्रेरणा और किंजित, तुम्हारा ये स्वेटर तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये रंग तुम पर सूट नहीं कर रहा है। लाओ ये स्वेटर हमें दे दो। अंजलि, हमारे पास सिर्फ इकलौता यही स्वेटर है। अगर तुम लोग इन्हें भी ले लोगे तो हम लोग इस ठंड में क्या पहनेंगी? मेरी तीनों गोरी बहू ने क्या कहा? तुम दोनों कालियों को समझ नहीं आया क्या? ये रंग तुम जैसे काली कलौटनों के लिए नहीं बना है। चुपचाप से ये स्वेटर मेरी तीनों गोरी बहू को दे दो, वरना। सास के जबरदस्ती करने पर दोनों काली बहुएं अपना स्वेटर निकालकर अपनी तीनों गोरी बहुओं को दे देती हैं और ठंड से कांपते हुए आंगन में जाकर ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े धोने लगती हैं। ठंडी हवाएं उनके शरीर को पूरी तरह से झकझोर कर रख रही थी और ठंडे पानी की वजह से उन दोनों के हाथ पर काफी ज्यादा वो सूज भी गए थे। दिन पर दिन तीनों गोरी बहनें और उनकी सास बेचारी काली बहू पर बहुत अत्याचार बढ़ाई ही जा रही थी। तुम काली कलौटन की इतनी हिम्मत कि तुम इस बिस्तर पर सो रही हो? ये कमरा और बिस्तर तो हमारा ही है ना, तो इस पर तो हम ही सोएंगे। देखा माँ जी कैसे इनकी जुबान चल रही है, कैची की तरह कचकच। आज के बाद तुम दोनों इस बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोओगी। माँ जी, भगवान के लिए रहम कीजिए हम पर। इतनी ठंड में ठंडी जमीन पर कैसे सोएंगे? वैसे ही पूरा दिन बिना गर्म कपड़ों के ठंडे पानी में काम करते हैं। मेरी बला से तुम दोनों अगर मर भी जाओ तो मुझे उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। पार्वती की ऐसी बात सुन किंजल और प्रेरणा अंदर से पूरी तरह से टूट जाती हैं और बेचारी दोनों बहुएं जमीन पर ठंड से ठिठुरती हुई सोती हैं और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। बहू, मैं तो इन दोनों कालियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब तो लगता है इन दोनों का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तीनों गोरी बहुएं और सास मिलकर किंजल और प्रेरणा को मारने का प्लान बनाते हैं। किंजल, प्रेरणा कहाँ मर गई? इधर आओ जल्दी से। क्या हुआ श्रुति? घर के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम दोनों छत पर जाकर देखो, कहीं टैंक में तो कुछ अटक नहीं गया है। दोनों बहुएं छत पर जाती हैं और टैंक के अंदर झांकने लगती हैं कि तभी पीछे से तीनों गोरी बहू और सास आती है और उन्हें पानी के टैंक के अंदर धक्का दे देती है और ढक्कन बंद कर देती है। बेचारी काली बहुएं पानी के अंदर हाथ पैर चलाते चलाते बेहोश हो जाती हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। किंजल का पति सूरज नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और शावर ऑन करता है तो पानी नहीं आ रहा था, जिसे देख सूरज छत पर जाता है और वाटर टैंक को चेक करने लगता है। सूरज जैसे वाटर टैंक का ढक्कन खोलता है तो किंजल और प्रेरणा को वाटर टैंक के अंदर पानी में बेहोश पाता है। माँ, अर्जुन, वैभव, जल्दी जल्दी, प्रकाश, जल्दी ऊपर आओ। सूरज के चिल्लाने की आवाज सुन सभी लोग ऊपर भागते हुए आते हैं। सूरज किंजल और प्रेरणा को वाटर टैंक के अंदर से निकालता है और देखता है कि दोनों की सांस अभी भी चल रही है, जिसके बाद सभी उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। पानी में डूबे रहने की वजह से किंजल और प्रेरणा की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो 2 हफ्ते तक आईसीयू में एडमिट रहती है और 2 हफ्ते बाद बड़ी मुश्किल से उन दोनों को होश आता है। किंजल, प्रेरणा, तुम दोनों वाटर टैंक के अंदर कैसे गिर गई? पानी न आने की वजह से हम लोग वाटर टैंक चेक कर रहे थे, लेकिन जाने अचानक कैसे हमारा पैर फिसल गया और हम उस वाटर टैंक के अंदर गिर गए। किंजल को असलियत न बताता देख पार्वती और तीनों गोरी बहुएं हैरान हो जाती हैं
और उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। प्रेरणा, किंजल बहू, ये सब हम लोगों ने किया, ये जानते हुए भी तुम अभी भी हमारे लिए झूठ बोल रही हो। प्रेरणा और किंजल बहू की ऐसी हालत के जिम्मेदार हम लोग हैं। ये सब आप लोगों ने किया था। मुझे शर्म आती है कि आप मेरी माँ हो। आपको शर्म नहीं आई हमारी पत्नियों के साथ ऐसा करते हुए? हाँ, सिर्फ इसलिए कि उनका रंग काला है। अब हम लोग आपके साथ और नहीं रह सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप माँ जी को छोड़कर चले जाएंगे तो माँ जी आप लोगों के बिना कैसे रहेंगी? उन्हें माफ कर दीजिए। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी तुम हमारे लिए ऐसा सोचती हो? तीनों गोरी बहुएं और सास अपनी दोनों काली बहू के पैरों पर गिरकर माफी मांगती हैं, जिसे देख दोनों काली बहुएं अपनी सास और तीनों बहनों को माफ कर देती हैं, जिसके बाद उनके पति भी उन सबको माफ कर देते हैं और पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहता है।